जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन राज मोटिवेशन में। आज आप लोगों को खान सर का बुक जो होता है, जो रेलवे का निकाला है खान सर, जो 27,000 प्लस क्वेश्चन है। कितना है दोस्तों? 27,000 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। इसका हम वीडियो सोल्यूशन बनाने वाले हैं दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनो। जो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो खान सर के बुक है, जो खान सर का बुक दिया है किरण पब्लिकेशन का, सारा ईयर वाइज या टॉपिक वाइज है दोस्तों। ईयर वाइज या टॉपिक वाइज है। कब से कब तक है दोस्तों? 1992 से 2021 तक है दोस्तों। जो 2023 में भी एग्जाम हुआ उसका भी 2020 जो 22 में हुआ उसका भी इंक्लूड है दोस्तों। समान ज्ञान और समान विज्ञान, मतलब दोनों चैप्टर हैं। समान ज्ञान और समान विज्ञान दोनों हैं दोस्तों, ईयर वाइज और टॉपिक वाइज। आप लोग शुरू से लाते ये बुक है दोस्तों खान सर के, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, हर एग्जाम के लिए हो जाए, जिसे स्पीडी होता है दोस्तों। इसी खान सर का ये दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। देखिए रेलवे का नॉन टेक्निकल पोस्ट वाला है। देखिए आप लोग 20 से 25 मिनट डेली, 25 मिनट का वीडियो रहेगा दोस्तों। 20 से 25 मिनट आप लोग जितना पेज होगा, पेज तो बहुत है दोस्तों, 500 पेज है। इसका हम पार्ट बाय पार्ट देते रहेंगे, जिसमें प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन है बन भट्ट राज का कवि थे। राज कवि कौन थे दोस्तों? तो राज कवि कौन थे? बन भट्ट थे। बन भट्ट। हर्ष का राज कवि थे। हर्ष का राज कवि कौन थे दोस्तों? तो बन भट्ट थे। भारत का प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद युवन इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थे। किसने चलाया था दोस्तों? तो हिंद युवन ने चलाया था। कौन? स्वर्ण मुद्रा दोस्तों, स्वर्ण मुद्रा। ये प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन। आधुनिक भारत का इतिहास है दोस्तों। बदरुद्दीन तैयबाजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्षता भूपेश चंद्र बनर्जी ने किया था। भूपेश चंद्र बनर्जी ने किया दोस्तों। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1850 में। अध्यक्षता किसने किया था? भूपेश चंद्र बनर्जी ने किया था दोस्तों। अगला नंबर देखिए, नोट है, लॉर्ड डलहौजी ने राज अपहरण की नीति की क्रियान्वयन किया था दोस्तों। अगला है कि दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय, मतलब आर्थिक धन निष्कासन की सिद्धांत दिया था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत किसने थे? तो दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों। गांधी इवरिन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो गांधी इवरिन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। अगला देखिए, भूगोल का क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह या तो घास स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो घास स्थल को पंपास कहते हैं दोस्तों। पंपास कहते हैं, मतलब दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं दोस्तों। पंपास कहते हैं। जावा और सुमित्रा के मध्य सुंड जाला डमरू मध्य है दोस्तों। कौन सा है? जाला डमरू मध्य स्थित है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। कितना? 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री आयोजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो पूछ लेगा आयोजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। अगला नोट है कि 1 जनवरी 1915, मतलब 1 जनवरी 2015 को आयोजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया था दोस्तों? तो नीति आयोग रखा गया था। क्या रखा गया था? नीति आयोग नाम रखा गया था। जो नीति आयोग का नाम रखा गया, नया नाम है दोस्तों। कब रखा था? 1 जनवरी 2015 में। अगला नंबर क्वेश्चन है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है दोस्तों। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है दोस्तों। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में दोस्तों। वाशिंगटन डीसी में बैंक का मुख्यालय दोस्तों। जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। बट वृक्ष पादपों को आवृत्ति वृक्ष वर्ग में आता है दोस्तों। बट वृक्ष पादपों के आवृत्ति वृक्ष वर्ग में आता है। ऐसा पेड़ पौधा जो भरा वन, जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? वन का ज्वाला कहा जाता है दोस्तों। सेबेल और कवक नामक जीव को लाइकेन के 2 जीवधारियों सहजीवी सहचार्य समझा जाता है दोस्तों। सेबेल और कवक को सेबेल से अगर प्राप्त होता है तो इसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकर में किया जाता है दोस्तों। इसमें बेकर में
लौंग जो है पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है दोस्तों। किससे? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। अगला नंबर कि अन्न श्वसन का अपवास की लंबी अवधि के दौरान मानव शरीर में अश्ववर्गीय या पूर्ववर्ती पक्ष शर्करा के मधुजन बनाने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ग्लाइकोजन वजन कहा जाता है दोस्तों। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारकों में पाए जाने वाले यौगिक हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पाया जाता है रसायन? तो फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो कटक में है दोस्तों। कहाँ है? कटक में। कवक से पेनिसिलिन बनाई जाती है दोस्तों। कवक से क्या बनाई जाती है? पेनिसिलिन बनाई जाती है। कवक से क्या बनाता है? पेनिसिलिन बनाई जाती है दोस्तों। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। कवक में संचित भोजन किसके रूप में रहते हैं दोस्तों? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बल्ब का आविष्कार किया। हाइड्रोजन बल्ब का आविष्कार किसने? तो टेलर ने किया था दोस्तों। एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार कौन था? मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था दोस्तों। यूनानी लेखक बिंदुसार ने अमित्रोकेटस या अमित्रघोष के नाम से जाने जाते हैं। यूनान राजदूत डाइमेकस के इसके दरबार में आए थे। डाइमेकस किसके दरबार में था? तो बिंदुसार के दरबार में आए थे दोस्तों। मध्यकालीन का है। बाबर नाम के लेखक किसने किया था दोस्तों? बाबर नाम एगो लेखक है। इस किसने किया था? बाबर ने दोस्तों। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो बाबर ने किया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में किया था। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था दोस्तों। भारत का मुगल साम्राज्य की नबी डाली गई थी। याद रखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1956 में हुई थी दोस्तों। 26 में हुई थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था दोस्तों। अंतिम मुगल सम्राट था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 9 अगस्त 1942 में हुआ था। 9 अगस्त 1942 में गांधी जी ने मुंबई में गॉलवट टैंक मैदान के लोगों को करो या मरो का नारा दिया गया था दोस्तों। भूगोल का क्वेश्चन है मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षुद्र ग्रह को देखा जाता है दोस्तों। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखा जाता है। क्षुद्र ग्रह किनके बीच देखा जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखा जाता है। शुक्र ग्रह और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। याद रखिए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र है। कौन सा? शुक्र है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा किसका एकमात्र उपग्रह है दोस्तों? तो पृथ्वी का। किसका है? पृथ्वी के हैं दोस्तों। पृथ्वी के हैं दोस्तों। अगला पेज है, देखिए अगला पेज है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है दोस्तों। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है दोस्तों। झेलम नदी पर कौन सा परियोजना है? तुलबुल परियोजना है। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है दोस्तों। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है दोस्तों। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है दोस्तों। तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आती है दोस्तों। जनगणना कौन से सूची के अंतर्गत आती है? तो संघ सूची के अंतर्गत आती है दोस्तों। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है दोस्तों। भारतीय संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है कि दूरी प्रकाश वर्ष का मात्रक है। दूरी प्रकाश वर्ष का मात्रक है दोस्तों। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है दोस्तों। राशियों की कुल संख्या 12 होती है। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था दोस्तों। निकोलस और जीन के द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था दोस्तों। एकदम कॉपीराइट या स्पीडी का, जिसे दोस्तों स्पीडी का बुक होता है, इसी तरह खान सर का फैक्ट्स भी है स्पीडी की तरह दोस्तों। आप लोग स्पीडी में देखिए पढ़ते हुए, और इसमें भी है। इसमें ये कहा गया कि कौन सा चैप्टर कौन सा बुक से है, इसी बता दे। इसमें बुक्स उसने बताता कि कौन सा चैप्टर से कौन, जिसे देखो रसायन विज्ञान इसमें था। तो ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया ध्वनि का संचरण कराता। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई वस्तु जाता है उसे क्या कहते हैं? मतलब विसरण। ऐसे होता स्थानांतरण होता है दोस्तों।
ध्वनि, अगला ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती ध्वनि। ध्वनि किसके द्वारा चलती है? तो माध्यम में तरंग के रूप में चलती ध्वनि। अनुदैर्घ्य तरंगों का निर्माण के लिए माध्यम की प्रतिस्थांक आवश्यक होती है दोस्तों, आवश्यक होती है। जीव विज्ञान के क्वेश्चन है, देखें। विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाती है। विटामिन डी जो है मछलियों के यकृत या तेल में पाई जाती है दोस्तों। मछलियों डी प्रोटीन मूल रूप में एंजाइम में पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होता है मूल रूप से एंजाइम में होते हैं दोस्तों। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम में होते हैं। अन्य फैक्ट्स हैं दोस्तों, अन्य फैक्ट्स देखिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है दोस्तों। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है दोस्तों। पटाखा मकाओं का मुद्रा को कहा जाता है दोस्तों। पटाखा मकाओं की मुद्रा को कहा जाता है। पटाखा कहाँ के? मकाओं की मुद्रा को कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, हेलविड के भव्य मंदिर का निर्माण होयसल शासकों द्वारा करवाया गया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है दोस्तों। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत को नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। भारत का नेपोलियन को कहा जाता है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। किसे? नेपोलियन कहा जाता है भारत समुद्रगुप्त को। अगला, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल स्वमंत्री था दोस्तों। तो अकबर के दरबार में जो मंत्री था उसका नाम क्या था? टोडरमल था दोस्तों। क्या था? टोडरमल। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन फैक्ट है कि 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी थी। दिल्ली कब? तो 1912 में बनी थी। भूगोल से क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714 होता है दोस्त किलोमीटर। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है दोस्तों। अगला फैक्ट है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाव होती है दोस्तों। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? कारण होता है कि जंगलों की कटाई होती है दोस्तों। क्या होता है? कटाई होता है। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कासन किया जाता है दोस्तों। लोहा का निष्कासन किस अयस्क से किया जाता था? हेमेटाइट से। चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु के क्षेत्र में की जाती है। चाय की खेती कहाँ की जाती है दोस्तों? तो गर्म और आर्द्र जलवायु के स्थान पर की जाती है दोस्तों चाय की खेती। अगला, हनुआ सोब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है दोस्तों। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 में की सिफारिश पर संविधान सभा की गठन की गई थी। तो याद रखिए कैबिनेट मिशन की स्थापना कब? तो 16 मई 1946 में किसके सिफारिश पर की? तो संविधान सभा के गठन के लिए। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों। इसमें देखिए वन लाइनर प्रश्न है, इसमें फैक्ट रहेगा। इस हमने सोचा कि ऑब्जेक्टिव है हमें, हाँ, लेकिन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों, बिहार रहे या एसएससी रहे, कोई भी पुलिस स्टेट पीसीआर, मतलब स्टेट के एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया होगा। अगला नंबर कि अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है कि पहली बार 19 जुलाई 1969 में पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। भौतिक विज्ञान है कि ध्वनि का ऐसा मात्रा क्या होता है? डेसिबल होता है। ध्वनि किससे मापा जाता है दोस्तों? तो ध्वनि मापा जाता है सही से तो डेसिबल से। कांच से गुजरते समय बैगनी रंग की गति क्या होती है? कम जाती है दोस्तों। बैगनी रंग की गति कम जाती है। अगला नंबर फैक्ट, 1984 में भोपाल गैस रिसीव जो मेथाइल आइसोसानाइट नामक गैस का रिसर्व हुआ था। किसका हुआ था? मेथाइल आइसोसानाइट जो 1984 में हुआ था भोपाल में दोस्तों। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है दोस्तों सिनेबार। जो हम बोलते हैं दोस्तों इस पर ध्यान लिखिएगा क्योंकि बुक में तो होबे करेगा आंसर में, ध्यान लिखिएगा जल्दी याद होगा दोस्तों, याद करना, ध्यान सुनिएगा। अगला, मुर्रा, सुरती, माबड़ी, जफराबादी और मेहसाना सभी भैंस का एक नस्ल है दोस्तों। क्या है? भैंस का एक नस्ल है। इलायची मसालों की रानी कहा जाता है दोस्तों। इस साल इलायचियों को मसालों की रानी कहा जाता है। इलायचियों को मसालों को रानी कहा जाता है दोस्तों। दालचीनी प्राप्त वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है दोस्तों। दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है दोस्तों। वृक्ष के छाल से प्राप्त होते हैं। सिस्टम नेचुरल, मतलब सिस्टम जो नेचुरल है लिनियस के पुस्तक है। लिनियस के पुस्तक है दोस्तों। सिस्टम नेचुरल है दोस्तों। सिस्टम नेचुरल।
लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है दोस्तों। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर अनफैक्ट्स है कि बांग्लादेश का मुद्रा टका कहा जाता है। बांग्लादेश का मुद्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों? टका कहा जाता है। बांग्लादेश का मुद्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों? टका कहा जाता है। अगला नंबर फैक्ट है बकरी के संदर्भ में अनुसंधान सेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदुम्मा में की गई थी दोस्तों। जोरबीर मतलब बीकनगर में ईटा का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। भूमि का अध्ययन पेडालॉजी कहते हैं दोस्तों। तो भूमि का अध्ययन क्या कहा जाता है? पेडालॉजी कहता है दोस्तों। भूमि का अध्ययन पेडालॉजी कहलाता है। विशाखा दत्त रचित पुस्तक का कौन है दोस्तों? तो मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त पुस्तक किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस। इब्राहिम लोदी ने लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी था जो दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक। अगला नंबर है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी इमरान लोधी के चाचा अलम खां ने दिया। इब्राहिम लोदी बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1926 ईस्वी में पानीपत का मैदान में युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ दोस्तों। अगला देखिए। अगला 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था दोस्तों। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का भारत में प्रथम रेल जो चला था ये लाल डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। भारत में रेलवे का प्रारंभ लाल डलहौजी के शासनकाल में चला था। अगला नंबर फैक्ट है कि 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी दोस्तों। रॉबर्ट बालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल थे दोस्तों। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है दोस्तों। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है दोस्तों। कहाँ? तो लंदन में। अगला है फैक्ट कि सरवती नदी पर गोरसोप्पा जलप्रपात हैं स्थित हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित हैं दोस्तों। अंबाला में स्थित हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित हैं दोस्तों। कहाँ? गोवा में स्थित हैं। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित हैं दोस्तों। कहाँ? गोवा में। शिक्षा जो आता है समृद्धि सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। शिक्षा किसके अंतर्गत है? समृद्धि सूची के अंतर्गत आते हैं। 5 विषयों को राज्य सूची से समृद्धि सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन कौन? शिक्षा हो गया दोस्तों, वन हो गया, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा सभी गठन को संविधान 42वें संशोधन के द्वारा अंतर्गत किया गया था दोस्तों। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पेदन अध्यक्ष होता है दोस्तों। कौन होता है? पेदन अध्यक्ष। राज्यसभा का पेदन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। डायोड का इस्तेमाल प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डायोड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका? तो डायोड का प्रयोग। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के वेग का बराबर होता है दोस्तों। तो निर्वात में जो ऊष्मा का विकिरण होता है दोस्तों प्रकाश का वेग का क्या होता है? बराबर होता है। शुष्क सेल में एनोड में केडियम होता है दोस्तों। क्या होता है? केडियम। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 से 10 तक गर्म करने पर इसका आयतन में घटने की वृद्धि होने लगती है। प्रकाश का रंग कोणीय से संबंधित होता है दोस्तों। किसे? कोणीय से। अगला नंबर है लाफिंग गैस का नाइट्रिक ऑक्साइड N2O भी है दोस्तों। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है दोस्तों? थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। अगला मोनोजाइट केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। तो थोरियम किस में पाया जाता है दोस्तों? तो थोरियम तय है जिसे थोरियम मोनोजाइट का अयस्क है। मोनोजाइट केरल का समुद्री तट पर किसमें? समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हेमाटाइट लोहे का अयस्क है दोस्तों। हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहे के। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहा का वजन क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। जब लोहा में जंग लगता है तो लोहा का जंग बढ़ जाता है। तांबा का उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है दोस्तों। औरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है मतलब जीव विज्ञान का देखो।
धमनियों में रक्तचाप उच्च होता है दोस्तों। धमनियों में रक्तचाप क्या होता है? उच्च होता है। ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग है दोस्तों। ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग है जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्त कणिका की मात्रा में अधिक पैदा करती है दोस्तों। जो खून बनाते ल्यूकीमिया दोस्तों एक ही कहता है, अंग जो होता है श्वेत रक्त कणिका की मात्रा में अधिकतम पैदा करते हैं, मतलब श्वेत रक्त अधिक पैदा करते हैं। सबैल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में स्थित होता है दोस्तों। क्या? स्टार्च के रूप में स्थित रहता है। जीवाणु में पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जीवाणु किसकी बनी होती है दोस्तों? तो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है दोस्तों जीवाणु। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में थल सेना दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 जनवरी के रूप में मनाई जाती है। गंगा वंश के शासक ने पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाई थी। गंगा वंश के शासक ने पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसी ने बनाया था दोस्तों। किसने? गंगा वंश ने। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। वेद कितने होते हैं? तो 4 गो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नए उपवेद भी हैं दोस्तों और रचनाकार भी हैं। तो ऋग्वेद के उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। इसका धनुत्तर है दोस्तों। यजुर्वेद के धनुर्वेद है, विश्वामित्र द्वारा रचित किया गया दोस्तों। सामवेद का गंधर्व वेद कहते हैं। इसको रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि है दोस्तों। अथर्ववेद को शिल्प वेद कहते हैं। उपवेद मतलब अथर्ववेद का उपवेद, शिल्प वेद, और रचयिता है विश्वकर्मा है दोस्तों। विश्वकर्मा है। अगला, खजुराहो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था दोस्तों। खजुराहो मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1000 वर्ष पहले हुआ था। खरवेल में हाथी गुम्फा अभिलेख जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। खरवेल में जो होता है जो हाथी गुम्फा अभिलेख है दोस्तों, कहाँ है? उड़ीसा में है दोस्तों। रामतनु पांडे का असली नाम क्या है दोस्तों? तो तानसेन है। रामतनु पांडे का असली नाम तानसेन है दोस्तों। जलाउद्दीन अकबर का प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक था दोस्तों। विजयनगर का सबसे बड़ा महान कृष्णदेव राय को माना जाता है दोस्तों। विजयनगर का सबसे बड़ा महान जो कौन थे? तो कृष्णदेव राय को माना जाता है दोस्तों। किसका? कृष्णदेव राय को। भारत का भूगोल है दोस्तों। गोका झरना बेलगांव कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। संसार का सबसे गहरा महासागर तो प्रशांत महासागर है दोस्तों। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। संसार का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंपोस्ट कहते हैं दोस्तों। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल को कंपोस्ट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कंपोस्ट। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 से हटाया जा सकता है दोस्तों। हटाया जा सकता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है दोस्तों। अभी तक नहीं हटाया गया। आप लोग देखिए कि 23 मिनट का वीडियो बन चुका है। 23 मिनट का वीडियो बन चुका है। तीन पेज पढ़े हैं दोस्तों। 3 पेज। कितना पेज? 3 पेज। हम लोग का टारगेट रहेगा तो 3 से 4 पेज डेली स्टडी कर दें। आप लोग वीडियो क्योंकि लंबा नहीं हो, क्योंकि बोर हो सकता है, क्योंकि इसमें डिजिटल बोर्ड नहीं है कि दोस्तों कि बोर नहीं हो सकते, क्योंकि 1 में प्रश्न में बोर हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव रहता तो नहीं बोर होता। हाँ, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। जो रेलवे की तैयारी करते हैं स्पेशल रेलवे के लिए भी है। ALP का वैकेंसी कमिंग सुन है दोस्तों, आने वाला है 20 बजे। आप लोग शुरू से लास्ट तक खान सर का बुक का रेलवे का 1 शॉट रिवीजन कर लीजिए। जो स्पीडी का 1 शॉट रिवीजन भी है, या तो स्पीडी या तो रेलवे, ये दोनों बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप लोग के दिन शुभ हो।